बार बार सरकार की ओर से ये बातें तो कही जा रही है ना कि देखिए हमने इसके पहले व्यापारी खेमका के मामले में जो हत्या के आरोपी थे उनको पकड़ लिया, इस पूरे मामले में भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चित्रा जी, मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। यहाँ पे चिराग पासवान जी के बयान का आप ही ने उल्लेख किया। एनडीए के साथी हैं, वो कह रहे हैं, वो आईना दिखा रहे हैं अपने साथी को। और लल्लन सिंह जी जो मंत्री है मोदी सरकार में, जो जेडीयू से आते हैं, वो कह रहे हैं ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसको क्या दिखाना है। दो मंत्री दो तरह की बातें बिहार के बारे में ही कह रहे हैं, तो इस पे मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहती हूं। यहां पे बोला गया चिराग पासवान जी को नसीहत दी गई कि वो एनसीआरबी के आंकड़े देखें। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं मेरे हाथ में, जब से नीतीश कुमार जी बने हैं और आज तक के। और इस एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक मर्डर के मामले में, हत्या के मामले में, हत्या की कोशिश के मामले, महिला अपराध के मामले में, बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में बिहार नंबर 2 पर बना हुआ है देश में, लगातार और आज भी। और ये जो सारी बातें यहां पर कही जा रही हैं, इसमें मुझे एक चिंता इस बात की है कि इस पर कौन चर्चा करेगा, इसका संज्ञान कौन लेगा। क्योंकि सरकार और प्रशासन तो वोट चोरी की सारी प्रक्रिया में लगी हुई है एसआईआर के माध्यम से। कौन इसका संज्ञान लेगा? किसको फर्क पड़ रहा है कि चाहे वो गोपाल खेमका हो, चाहे रमाकांत यादव हो, चाहे विजय मेहता हो, चाहे अंजनी सिंह हो, चाहे विनय गुप्ता हो, चाहे रमेश चंद्रा हो, चाहे संजय अग्रवाल हो, चाहे सुरभि हो। एक के बाद एक नाम में ले सकती हूं। और ये जो अपराध हो रहे हैं चित्रा जी, आप भी उत्तर प्रदेश से आती है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, बिहार से लगा, और मैं भी, ये जो अपराध हो रहे हैं ये सुनियोजित तरीके से हो रहे हैं। और ये पीठ ठोक लेना कि हम पकड़ लेते हैं, आपको जेल में रेड करनी पड़ रही है। मतलब आपको पता है कि नियोजन वहां से चल रहा है और आप इस पर बातें कर रहे हैं। अरे भैया, अपने दो मंत्रियों को ही पहले समझाइए, ये छोटी बात है या ये दिक्कत की बात है। चिराग पासवान सच बोल रहे हैं या लल्लन सिंह सच बोल रहे हैं? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि इतनी बड़ी हत्याएं होने के बाद जो गुंडा राज चल रहा है बिहार में, उस पर चर्चा ना करके फलाने टाइम जो हुआ उसकी सजा मिल गई ना, आउट हो गए ना हम, जनता ने सजा दे दी, जनता ने सजा दे दी। आपने क्या किया 20 सालों में? क्या बेहतरी करी आपने बिहार की? बिहार तो आज भी क्राइम कैपिटल बना हुआ है। क्या किया आपने 20 सालों में? ये जो आपका सुशासन का ढोल था, ये तो पिट गया, इसकी तो कलई खुल गई। अब इस पर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये जो बातें बोली जा रही है, जाके उनके प्रियजनों को बोलिएगा जिनको दिन दहाड़े गोली मारी गई है, जिनको सड़कों पे काट दिया गया है। उस बच्ची से जाकर बोलिएगा जो 8 घंटे पटना के अस्पताल के बाहर थी, 20 चाकुओं से उसको गोदा गया था रेप के बाद और उसका दम टूट गया था। उससे जाकर बोलिएगा, उसके परिजनों से जाकर बोलिएगा। ये बात किस तरह की बातें कर रहे हैं? अपराध हो रहा है, उसका जवाबदेही तय होनी चाहिए, बजाय इसके ये छोटी मोटी घटना होती रहती है। छोटी मोटी घटना नहीं है, रोग रक्त रंजन हो रहा है। 55 हत्याएं 17 दिन में मायने रखती हैं। गौरव भाटिया जी, अब तो चिराग पासवान भी घेरने लगे हैं आप लोगों को, और जो आरोप सुप्रिया जी ने लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। चलिए चित्रा जी, बड़े ध्यान से मैंने सुना, मैं हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये कहूंगा आपके चैनल पे झूठ ना बोला जाए। क्यों किसी प्रवक्ता को विवश होना पड़ता है झूठ बोलने के लिए? इनके मुंह से अभी निकला हत्याओं में, जो अब हत्याओं के आंकड़े हैं और लालू टाइम में जो आंकड़े थे उससे ज़्यादा जो है बढ़ चुके हैं। बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने अभी आंकड़ा दिया, दोहराऊंगा नहीं, एनसीआरबी डेटा देख लें। पहला झूठ। दूसरी बात, इन्होंने कहा बिहार हत्याओं के मामले में नंबर 2 पे। हाँ। मैंने सबसे पहले कहा एक हत्या भी हो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या के आधार पे ही तो आंकड़े सामने आते हैं। तो जनसंख्या के आधार पे बिहार कहाँ है? दूसरे और तीसरे नंबर पे। तो ये भी झूठ बोला। अब मैं याद दिलाता हूं, अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कह रही थी मुंह पर तमाचा है। तो मुंह पर तमाचा ये होता है जब मतलूब अहमद, एक अपराधी, राजस्थान में इनकी सरकार थी, उसकी गिरफ्तारी होनी थी। 100 दिन तक अशोक गहलोत उसे ढूंढ नहीं पाए थे। मुंह पर तमाचा यह होता है 6310 बलात्कार के मामले राजस्थान में थे और वहां के मंत्री विधानसभा के पटल पे कह रहे थे चित्रा जी कि ये मर्दों का प्रदेश है। मुझे नहीं पता तब कोई आया था सामने कि नहीं आया था। और मुंह पर तमाचा जनता ने इनके मारा। कन्हैया हमारा भाई, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया और जो अपराधी थे उनको पकड़ने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए अशोक गहलोत मस्त थे। दूसरी बात, मैं एक और चीज कहूंगा, जंगल राज क्या होता है? बिल्कुल आरजेडी जैसा होता है। क्यों जंगल राज ये होता है चित्रा जी? जब मुख्यमंत्री आवास से फिरौती का कॉल जाए और फिरौती मांगी जाए, जब अपहरण एक उद्योग बन जाए, जब
राबड़ी देवी के भाई, मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, सुभाष यादव और साधु यादव खुद फिरौती मांगते थे और अपराध करते थे। जंगल राज ये होता है जैसा हमने देखा लालू के घर में शादी है और कार का शोरूम लूट लिया जाता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अगर हत्या हुई है तो वो संगीन नहीं है, पुलिस तो कार्रवाई करेगी। अरे वो उनके समय का जंगल राज था। बांट रहे हैं आपके समय क्या मंगल राज चल रहा है गौरव भाटिया जी? है आपके समय में क्या मंगल राज है? सवाल यह है ना, उनके समय का जंगल राज था, जनता ने उनको 2005 से हटा दिया बिहार से, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप सोचिए इसी महीने 100 दिनों के बाद होने हैं विधानसभा के चुनाव और जुलाई के महीने में अपराध का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ गया है और पुलिस वाले कह रहे हैं हाँ मई जून जुलाई में तो अभी तो जुलाई में आधा वक्त बाकी है। मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं उसी तरीके से जैसे आपने अनइंटरप्टेड समय बाकियों को दिया। मैं अभी आपने कहा कि हमारी सरकार है, बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव महिमा मंडन करते हैं, शहाबुद्दीन अमर रहे हैं, तो क्या पूछा नहीं जाएगा सार्वजनिक नेता प्रतिपक्ष शहाबुद्दीन को अमर रहे क्यों कह रहे हैं? क्या ये पूछा नहीं जाएगा? क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि अपराधी का एनकाउंटर अगर होता है तो मनोज झा क्यों कहते हैं कि सच्चाई का एनकाउंटर हो गया? आरजेडी कहां खड़ी है? ये सवाल क्या पूछा नहीं जाएगा? हमारी जिम्मेदारी तय करिए चित्रा जी, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस से ये सवाल पूछिए जो मैं उठा रहा हूं। हम पे उंगली तब उठाएं जब अपना गिरेबान साफ हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट पार्टी कोई है, अगर जंगल राज फैलाने वाली पार्टी है तो वो कांग्रेस और आरजेडी है।